Good morning everyone. Today we are going to study punctuation and capital letters. Punctuation marks indicate pauses that are used in written text to separate sentences or to separate a part of a sentence from another to convey a clearer meaning. Punctuations basically क्या होते हैं, वो pauses होते हैं जो हम written text या sentence के अंदर include करते हैं ताकि हमें क्लियर मीनिंग पता चले उस पर्टिकुलर सेंटेंस का. विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो चेंज. अगर आप पंक्चुएशन मार्क को यूज़ नहीं करोगे तो आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू गोइंग रीता. आपने क्वेश्चन मार्क रीता के बाद लगाया है तो इसका मीनिंग अलग है, एंड वाई आर यू गोइंग रीता तो इस सेंटेंस का मीनिंग अलग है. Now we read a passage. There may be a dusting of truth to allergy sufferer complaints that this session is well a bigger headache than the year past. Warning for a difficult season have come from allergy specialists from New York to Atlanta, Chicago to California. This week has been one of the worst ever. Rest line Richie 70 as she bought allergy medicine at a Manhattan drugstore. Literally every year is the worst year, said Shevot, chief of allergy and rheumatology for Calida Health and University at Buffalo. जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा विदाउट पंक्चुएशन मार्क तो इसका मीनिंग हमें कुछ समझ में नहीं आया. नाउ वी रीड अ पैसेज by including a punctuation mark, a proper punctuation mark, that there may be a dustling of truth to allergy sufferers complain that this season is well a bigger headache than the year past. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग हम समझ सकते हैं by including punctuation mark, that there may be a dustling of truth to allergy sufferers complaints. कुछ जो एलर्जी सफरर्स थे उन्होंने कंप्लेन की है दैट द सीजन इज़ वेल अ बिगरर हेडेक दैन द ईयर पास. जो पास्ट वाला ईयर था उससे इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लेंट्स आ रही हैं. वार्निंग फॉर अ डिफ़िकल्ट सीजन हैव कम फ्रॉम एलर्जी स्पेशलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अटलांटा, शिकागो टू कैलिफोर्निया. वार्निंग ऑलरेडी गिवन है कहाँ से कि ये सीज़न बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है. कहाँ से? जो एलर्जी स्पेशलिस्ट है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अटलांटा, न्यूयॉर्क में अटलांटा से शिकागो से कैलिफोर्निया तक. ये सब क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने वार्निंग दी हुई है फॉर दिस सीज़न. दिस वीक हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट एवर. जो ये वीक है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट वीक है. रेस्ट लाइन रिची 70 as she bought allergy medicine at a Manhattan drug store. जो लाइन रिची है वो 70 ईयर्स की है. वो कहाँ से एलर्जी मेडिसिन लेकर आई हैं? मैनहट्टन के ड्रग स्टोर से. लिटरली एवरी ईयर इज़ द वर्स्ट ईयर. हर ईयर जो एलर्जी सफरर्स होते हैं उनके लिए वर्स्ट ईयर होता है. सैड शी वॉज चीफ ऑफ एलर्जी एंड र्यूमेटोलॉजी फॉर कैलिडिया हेल्थ एंड द यूनिवर्सिटी एट बफेलो. किसने कहा ये कि हर एक ईयर फर्स्ट ईयर होता है एलर्जी सफरर्स के लिए? शेवॉट्स जो क्या है, चीफ ऑफ एलर्जी एंड र्यूमेटोलॉजी के डिपार्टमेंट के चीफ हैं. कहाँ से? कैलिडिया हेल्थ एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो से. तो जब हमने पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर यूज़ किया तब हमें सेंटेंस के मीनिंग समझ में आए, और प्रीवियस पैराग्राफ के अंदर जब हमने पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया था तो हमें कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया था. So there are different kind of punctuation mark commonly used in English language. तो कुछ punctuation mark जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे आपको kinds of punctuation mark दे रखे हैं एंड उनके uses दे रखे हैं. तो फर्स्ट punctuation mark है full stop. So to mark the end of a declarative or an imperative sentence, जब हम डिक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. कमांड देने के लिए हम सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या एडवाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग नाउ. ये एक स्टेटमेंट है कि मुझे मीटिंग को अटेंड करना है. क्लीन द रूम नाउ ये एक कमांड है, तो कमांड के एंड में भी हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है. आफ्टर एब्रीवेशन ऑफ नेम्स, टाइटल्स एंड डिग्रीज, नेम, टाइटल एंड डिग्री के एब्रीवेशन जो नेम्स होते हैं उनके अंदर भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. जैसे डॉक्टर DR के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ए वोहरा, ठीक है. BA बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम लिखते हैं BA, तो BA के B और A के बीच में भी हम डॉट लगाते हैं.
Nowadays, full stop is not used in abbreviation like MA, doctor or with initials of a name. तो जो initials होते हैं नेम के उनके साथ full stop का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही जो abbreviation है जैसे MA है और डॉक्टर है इसके साथ full stop का यूज़ किया जाता है. फुल स्टॉप इज़ ऑल्सो यूज टू राइट अ डेसिमल नंबर. आपने देखा होगा जब हम डेसिमल नंबर्स लिखते हैं लाइक 34.5, 30.2, 30.201, तो जब हम ये डेसिमल नंबर्स लिखते हैं तब भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. जब भी हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता है या हम क्वेश्चन टैग कर रहे होते हैं तब भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द पैकेट. पैकेट कहाँ पर है और इसके एंड में क्या लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन टैग का एग्जाम्पल है यू आर टायर्ड, आरंट यू. क्या तुम टायर्ड नहीं हो, आरंट यू. तो इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया हुआ है. तो यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए और क्वेश्चन टैग के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क कब हम यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस सडन इमोशन ऑफ जॉय और सॉरो. जब हम जॉय या सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी खुशी अपना दुख रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओह आई हैव हर्ट माई एल्बो. मैंने अपनी एल्बो को हर्ट कर लिया है. तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है ओह के बाद. नेक्स्ट इज वाओ इट्स अ ब्यूटिफुल नेकलेस. तो जब आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो रखा होता है, किसी चीज़ के लिए हो रहा होता है, तो आप यूज़ करते हो वाओ. और वाओ के बाद क्या यूज़ करते हो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम कब करते हैं, टू एनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर. जब किसी ने आपसे कुछ कहा है और आप उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो एग्जैक्ट वर्ड जब आप फॉरवर्ड कर रहे होते हो तब आप उस चीज़ के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई एम रेडी टू गो. तो यहाँ आई एम रेडी टू गो, उसने कहा आई एम रेडी टू गो, तो एज इट इज़ जो सेंटेंस आया आई एम रेडी टू गो, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज टू एनक्लोज अ कोटेशन. जब भी आप कोई कोटेशन लिख रहे होते हो तब भी आप किसका यूज़ करते हो, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, द लीडर सेड इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. लीडर ने क्या बोला था, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. तो इसके लिए भी हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है. नेक्स्ट है आफ्टर अ कॉमा और फुल स्टॉप वाइल राइटिंग एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इन डायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो कॉमा के बाद या फुल स्टॉप के बाद जो स्पीकर ने वर्ड्स बोले हैं उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई सेड गो देयर. मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ. तो गो देयर के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है. टू एनक्लोज टाइटल ऑफ फिल्म और बुक. कोई भी फिल्म का नेम है या फिर हमने बुक को अपने सेंटेंस में इंक्लूड किया है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, रीता रीड डायरी ऑफ अ वेम्पायर किड. ओके, तो डायरी ऑफ अ वेम्पायर किड एक बुक का नेम है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास हैव टू बी केयरफुली यूज्ड फॉर इंटरप्टेड स्पीचेस. इंटरप्टेड स्पीचेस जैसे आई एम हैप्पी सेड टीना दैट यू हैव कम. मैं खुश हूँ, टीना ने कहा कि तुम आए हो इसलिए मैं खुश हूँ. ठीक है, तो ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे, ठीक है, आई एम हैप्पी एंड दैट यू हैव कम, तो इसके लिए साथ भी हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है. नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफ. अपोस्ट्रॉफ का यूज़ हम कब करते हैं, टू शो ओमिशन ऑफ सम लेटर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड. कुछ वर्ड जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कुछ वर्ड्स का, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, डिड नॉट को हम लिखते हैं डिडंट, तो डिडंट में एन के बाद अपोस्ट्रॉफ टी आता है. इट्स क्या होता है, इट इज़ को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया इट्स, तो टी के बाद यहाँ पे अपोस्ट्रॉफ एस आया है. द डोर कैन नॉट बी ओपन, इट्स हैंडल इज़ ब्रोकन. यहाँ पे इट्स हैंडल इंडिकेट द हैंडल ऑफ द डोर. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, डोर के हैंडल के लिए. सो वी डू नॉट यूज़ एन एपोस्ट्रॉफ हेयर, इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफ का हम यूज़ करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए और डिस्टेंस के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल, गगन्स कार. गगन्स कार क्या है, सिंगुलर नाउन है. बॉयज़ ड्रेस
प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसके बाद बॉयज़ ड्रेस हो गया, चिल्ड्रंस टॉय हो गया। तो यहाँ पे पोजेशन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं, जैसे 2 6, यहाँ पे प्लूरल के लिए 2 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 के साथ एपोस्ट्रॉफ एस आ गया है। 3 Ds, डी के बाद भी एपोस्ट्रॉफ एस आया है। 2 MAs, तो MA के बाद भी एपोस्ट्रॉफ एस आया है। नेक्स्ट इज टू शो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड मनी, a week's holiday, a kilometer's distance, 1,000 rupees worth. Apostrophe is not used with hers, yours, ours, theirs, his and whose. तो apostrophe को किस चीज़ के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे theirs, hers लिखा है हमने, their लिखा है, yours लिखा है, ours लिखा है, his लिखा है, whose लिखा है, इसके साथ हम apostrophe का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर। हमारा जो टॉपिक था वो था पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो पंक्चुएशन तो हमने पढ़ लिए, नाउ वी स्टडी अबाउट द कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स को हम कब यूज़ करते हैं, टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हम फर्स्ट वर्ड लिख रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं उसे। जैसे चिल्ड्रन आर हियर, तो यहाँ पे चिल्ड्रन का सी क्या है, कैपिटल में है। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ वर्स, जैसे कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, वर्स, यानी कि वर्स का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो भी किस में होगा, कैपिटल में होगा। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल के अंदर होगा। फॉर प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट वर्ड भी क्या है, कैपिटल है। एंड प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज़ का सी भी क्या है, कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट इज टू बिगिन नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब का फर्स्ट वर्ड जो होता है हमें वो कैपिटल में लिखना होता है। इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके लिए भी हम फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा वो कैपिटल होता है। टू बिगिन नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी भी बुक का आप नेम लिख रहे हो, किसी भी मैगजीन का आप नेम लिख रहे हो, न्यूज़पेपर का नेम लिख रहे हो, जैसे एग्जांपल इंडिया टुडे, दिल्ली टाइम्स, इन सब का भी फर्स्ट जो वर्ड आता है वो क्या आता है, कैपिटल आता है। फॉर नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इनके भी फर्स्ट जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज फॉर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन का आर और बी क्या है, कैपिटल है। टू बिगिन नेम ऑफ रिलीजन एंड सेक्शन, जैसे इस्लाम, कैथोलिक, तो इनका भी फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल है। एब्रीवेशन के लिए जैसे डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर, इनका भी फर्स्ट वर्ड क्या आता है, कैपिटल के अंदर आता है। फेस्टिवल के नेम्स के लिए दिवाली, होली, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए वर्ल्ड वॉर, इन सब के लिए भी क्या आता है, कैपिटल वर्ड फर्स्ट आता है। फर्स्ट वर्ड जो आता है वो कैपिटल आता है। नेक्स्ट इज फॉर द प्रोनाउन, आई, प्रोनाउन के लिए भी हम कैपिटल का ही यूज़ करते हैं। फॉर नेम ऑफ एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जैसे सफदरगंज एयरपोर्ट एंड कानपुर स्टेशन, इनके भी फर्स्ट वर्ड क्या होंगे, कैपिटल होंगे। फॉर ब्रांड नेम, जैसे मैगी है, लैक्मे है, डेल है, ये भी इनका भी फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आएगा। फॉर राइटिंग टाइटल ऑफ एसे, आर्टिकल, स्टोरीज, बट नॉट फॉर राइटिंग प्रिपोजिशन और कंजक्शन इन द टाइटल। जब आप प्रिपोजिशन कंजक्शन कुछ ऐड कर रहे होते हो ऐसे लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, तो इनके टाइटल तो कैपिटल आते हैं, बट जब हम प्रिपोजिशन या कंजक्शन यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल के अंदर नहीं आता है। ऑफिशियल नेम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हाई रैंक पे जो होते हैं उनके लिए भी आगे क्या आता है, कैपिटल लेटर आता है। फॉर टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप वेर यूज्ड विद द नेम, हर अंकल टॉम लव्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हर अंकल टॉम तीनों का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फॉर द फर्स्ट वर्ड एंड नाउन, जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप करते हो तो उसका फर्स्ट वर्ड भी क्या आता है, कैपिटल के अंदर आता है, और नाउन का भी कैपिटल के अंदर आता है। सैल्यूटेशन के लिए डियर, मोहित, यर, सिंसियरली, यर, ओबीडेंटली, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड क्या आता है, कैपिटल के अंदर आता है। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा का यूज़ हम कब करते हैं, टू सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स इन अ सीरीज, जब 2 वर्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं एक ही सीरीज़ के अंदर, तो हम उसमें कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस
एंड जब आप एंड यूज़ करते हो तब आप कॉमा का यूज़ नहीं करते हो. ऑरेंजेस एंड केक्स फॉर यू. टू सेपरेट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जब आप फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को अलग कर रहे होते हो तब भी आप कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, सोना हैड मैनी फ्रेंड्स एक्टर्स एंड पेंटर्स. इसके बाद फिर कॉमा का यूज़ किया डांसर्स एंड सिंगर्स. नेक्स्ट है टू इंडिकेट अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन. अपोजिशन में रोहन माई फ्रेंड इज अ सिंसियर बॉय. तो यहाँ पे रोहन आया, रोहन कौन है? माई फ्रेंड. तो इन दोनों के बीच में भी हमने कॉमा का यूज़ किया है. नेक्स्ट इज टू सेपरेट द वर्ड येस और नो. जब आप येस और नो लिख रहे होते हो तब उसके बाद भी आप कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, येस द बिल्डिंग इज न्यू. तो येस के बाद हमने कॉमा का यूज़ किया है. टू सेपरेट मंथ एंड द ईयर. जब आप मंथ और ईयर को सेपरेट कर रहे होते हो, जैसे आपने डेट लिखी है जून 8 2011, तो जून 8 के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक हाउ एवर, ऑफ कोर्स, नेवरथलेस, टू. तो जब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हो, जैसे हाउ एवर है, ऑफ कोर्स है, नेवरथलेस है, टू है, तो तब भी आप कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, द प्ले वॉज लॉन्ग, हाउ एवर इट वॉज गुड. हाउ एवर के बाद हमने क्या यूज़ किया है? कॉमा. इन लेटर आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे डियर सर, डियर गीता. चाहे आपने डियर सर लिखा है तो भी आप कॉमा लगा के फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करोगे, या फिर आपने डियर सर, डियर मैडम, जो भी आपको लिखना है उसके बाद आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे. नेक्स्ट इज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए हमने क्वेश्चन मार्क देखा था, इसमें कॉमा का भी हम यूज़ करते हैं. जैसे ही इज़ अ जीनियस, कॉमा हिजंट ई. तो हमने क्वेश्चन टैग स्टार्ट होने से पहले सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए उसे क्या लगाया है? कॉमा लगाया है. टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. डायरेक्ट स्पीच को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. टू सेपरेट क्लॉज इन अ सेंटेंस. जब आप क्लॉज को अलग कर रहे होते हो, सेपरेट कर रहे होते हो, तब भी आप कॉमा का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर, कॉमा, अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड लेफ्ट. टू इंट्रोड्यूस अ ब्रीफ पॉज. जब आपको पॉज देना होता है जहाँ पे भी सेंटेंस के अंदर, बीइंग टायर्ड, ही स्लेप्ट ऑफ. जब आपको पॉज देना होता है तब भी आप कॉमा का यूज़ करते हो. टू सेपरेट पार्ट ऑफ एन एड्रेस. जब आपने एड्रेस लिखा है, लाइक पहले लिख दिया हाउस नंबर D15, फिर हरिनगर, फिर दिल्ली, तो इन तीनों के बीच में हमने क्या लगाया है? कॉमा लगाया है. द इफ़ क्लॉज एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा. जो इफ़ क्लॉज है उसके लिए भी आप जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ के साथ वाला, उसको भी सेपरेट करने के लिए बाकी सेंटेंस से कॉमा लगाते हो. जैसे इफ़ द ट्रेन इज़ लेट, कॉमा, वी विल हैव अ प्रॉब्लम. टू सेपरेट अ नॉन डेफिनेट रिलेटिव क्लॉज. जैसे आई वेंट टू कैलकाटा, कॉमा, वेयर माई आंट लीव्स. आई वेंट टू सिटी वेयर माई आंट लीव्स. हमने सिटी के साथ कॉमा का यूज़ नहीं किया है, बट हमने कैलकाटा के साथ कॉमा का यूज़ किया है. नॉन डेफिनेट. कॉलन. कॉलन का यूज़ हम कब करते हैं? टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच. जब भी हमें कोटेशन या कोई स्पीच को इंट्रोड्यूस करना होता है तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस यूनाइट एज वन. टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. जब आप लिस्ट को इंक्लूड कर रहे होते हो, ही टुक अ पेन, रूलर, कंपास. तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करते हो? कॉलन का यूज़ करते हो. नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट आफ्टर फ्रेजेस लाइक फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बर्ड वॉचिंग आर बाइनोकुलर, अ मैप. जो लाइक थिंग्स होती है उनको भी सेपरेट करने के लिए सेंटेंस से आप किसका यूज़ करते हो? कॉलन का यूज़ करते हो. नेक्स्ट इज डैश. टू मार्क अ ब्रेक इन अ सेंटेंस. जब भी आपको ब्रेक लाना होता है सेंटेंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ मैनी पीपल डैश डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स डैश एट द कॉन्फ्रेंस. जब भी आपको ब्रेक लाना होता है सेंटेंस के अंदर, जैसे हमें डॉक्टर से पहले ब्रेक लाना था, तब हमने क्या यूज़ किया? डैश का यूज़ किया. नेक्स्ट, बिफोर और आफ्टर अ लिस्ट. लिस्ट से पहले और लिस्ट के बाद भी आप किसका यूज़ करते हो? डैश का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट ईटेबल्स डैश चिप्स, कुकीज़, नट्स dash and took them home. नेक्स्ट इज हाइफन. हाइफन का यूज़ हम कब करते हैं? बिटवीन टू नंबर्स इंडिकेटिंग द इंक्लूजन ऑफ कंटेंट. टू नंबर्स हैं जैसे 24, 35, 44, इनके बीच में हम डैश का यूज़ करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं, सॉरी. इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. जब भी हम कंपाउंड वर्ड्स लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. ठीक है, तब भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं. बिटवीन कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स जितने भी होते हैं
एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स के बीच में भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 इनके बीच में हम हाइफन लगाते हैं, या फिर 4 2 3 इनके बीच में भी हम हाइफन लगाते हैं। इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडी टू शिफ्ट इन द हाउस। नाउ यूज़ ऑफ कॉमा इन सेंटेंस विद बट एंड फोर। जब आपके सेंटेंस में बट आ रहा हो और फोर आ रहा हो तब आप किसका यूज़ करोगे? कॉमा का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्ट्रॉन्ग कॉमा बट हैज़ अ वीक विल पावर। तो आपने बट से पहले किसका यूज़ किया है? कॉमा का। नेक्स्ट, ऑल द गर्ल्स बट राशि केम टू माई हाउस। यहाँ पे आपको बट से पहले कॉमा का यूज़ करना था। ऑल द गर्ल्स कॉमा बट राशि केम टू माई हाउस। आई गॉट सम एप्पल्स कॉमा फॉर माई मदर नीडेड दैम फॉर मेकिंग एन एप्पल पाई। फॉर से पहले भी आप क्या यूज़ करोगे? कॉमा का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंस आपको दे रखे हैं, जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग कॉमा बट हैज़ अ weak willpower. All the girls but Rashi came to my house. I got some apple comma for my mother needed them for making apple pie. I got some toys for my sister. यहाँ पे कॉमा का यूज़ हम करते हैं बट एंड फोर के साथ, बट वो चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? बट एंड फोर के साथ आप कॉमा का यूज़ करें, वो किसके साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पे हमने बी सेंटेंस के अंदर कॉमा नहीं लगाया था एंड डी के अंदर भी कॉमा नहीं लगाया।